हिंदी सिनेमा के हैंडसम ही मैन धर्मेंद्र ने बॉलीवुड में अपनी शख्सियत और अभिनय से एक ऐसी पहचान बनाई है जिसे सालों में भी कोई भुला नहीं सकता है। धर्मेंद्र ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, तो आइए जानते हैं सुपरस्टार धर्मेंद्र की जिंदगी के बारे में। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब में हुआ था। उनके पिता का नाम किशन देओल और मां का नाम सतवंत कौर था। धर्मेंद्र की पढ़ाई साहनेवाल पंजाब में हुई। बचपन से ही अपनी शरारती के लिए डांट खाने वाले धर्मेंद्र बेहद हैंडसम हुआ करते थे। 19 साल की उम्र में ही उनकी शादी करवा दी गई थी। 19 साल में उनकी शादी हुई और 19 साल में ही उनकी जिंदगी को नई दिशा मिलने वाली थी। एक दिन अखबार पढ़ते हुए धर्मेंद्र की नज़र इश्तिहार पर पड़ी। उसमें लिखा था कि मुंबई में फिल्म फेयर मैगजीन एक टैलेंट हंट कंपटीशन करवा रही है, जिसमें जीतने वालों को फिल्मों में काम करने का मौका दिया जाएगा। धर्मेंद्र ने घर वालों को मना लिया और चंद रुपए लेकर मुंबई की तरफ चल पड़े। टैलेंट हंट कंपटीशन में धर्मेंद्र ने भाग लिया। देश भर से आए युवाओं को मात देकर अपने हुनर से कामयाब भी रहे। शर्त के अनुसार कंपटीशन जीतने पर फिल्म दी जाने वाली थी, लेकिन कंपटीशन जीतने के बाद भी कोई फिल्म नहीं बनाई गई। चंद रुपये जो घर से लेकर आए थे वो भी खत्म होने लगे। धर्मेंद्र घर वापस नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुंबई में ही नौकरी करनी शुरू कर दी। मामूली तनख्वाह से उनका गुजारा नहीं हो पा रहा था। मामूली कमाई से कभी भरपेट खाना मिल जाता था तो कभी खाली पेट ही सो जाया करते थे। गांव से हीरो बनने का ख्वाब लेकर निकले धर्मेंद्र नौकरी के साथ साथ कई प्रोड्यूसर के दफ्तरों के चक्कर काटा करते थे। एक दिन उनकी किस्मत पलटी और डायरेक्टर अर्जुन हिंगोरानी ने उन्हें अपनी फिल्म करने का ऑफर दिया। धर्मेंद्र ने फिल्म साइन की। उनकी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे थी। इस फिल्म के लिए उन्हें मात्र 51 रुपये मिले थे। रहने का कोई पक्का ठिकाना नहीं था, तो अर्जुन हिंगोरानी ने उन्हें अपनी गैराज में रहने दिया। इस तरह धर्मेंद्र ने गैराज में रहकर अपनी फिल्म की शूटिंग को पूरा किया। धर्मेंद्र को ऐसा लग रहा था कि उनकी फिल्म फ्लॉप जाएगी, लेकिन इसका उल्टा हुआ। सभी को फिल्म काफ़ी पसंद आई और उनके एक्टिंग को भी लोगों ने काफ़ी सराहा। अब धर्मेंद्र फेमस हो चुके थे। इसके बाद धर्मेंद्र ने सूरज और सीरत, अनपढ़, बंदनी, आई मिलन की बेला, बहारें फिर आएंगी, दिल ने फिर याद किया, दुल्हन एक रात की जैसी कई हिट फिल्में दी। उन्हें रोमांटिक हीरो का दर्जा मिला। 1966 की फिल्म फूल और पत्थर के बाद धर्मेंद्र ने रोमांटिक हीरो से एक्शन हीरो की छवि बना ली। 70 का दशक धर्मेंद्र के लिए अहम साबित हुआ। सीता और गीता, मेरा गांव मेरा देश, राजा जानी, यादों की बारात, शोले जैसी कई बड़ी हिट फिल्में देकर धर्मेंद्र टॉप हीरो बन चुके थे। धर्मेंद्र को बहुत सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। धर्मेंद्र उस समय की मशहूर अदाकारा मीना कुमारी से प्यार करते थे। धर्मेंद्र और मीना कुमारी ने काजल, फूल और पत्थर, मंजली दीदी और बहारों की मंजिल जैसी कई फिल्मों में साथ साथ काम किया था। शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ गए थे। धर्मेंद्र और मीना कुमारी दोनों शादीशुदा थे। मीना कुमारी और उनके पति कमाल अमरोही के रिश्ते में दरार आ चुकी थी। मीना कुमारी के टूटे दिल को धर्मेंद्र ने सहारा दिया और दोनों नज़दीक आने लगे। यहाँ तक कि मीना कुमारी प्रोड्यूसर के सामने शर्त रखती थी कि वो तभी फिल्म साइन करेंगी जब धर्मेंद्र फिल्म के हीरो रहेंगे। मीना कुमारी उस समय की सुपरहिट एक्ट्रेस थी, इसलिए प्रोड्यूसर को उनकी बात माननी पड़ती थी। धर्मेंद्र को स्टार का दर्जा मिल गया था। स्टार बनते ही धर्मेंद्र अपनी दूसरी फिल्मों में व्यस्त हो गए और मीना कुमारी को नज़रअंदाज करने लगे। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता टूट गया था। यहाँ तक कि जब मीना कुमारी बीमार पड़ी तो धर्मेंद्र ने एक बार भी उनकी खबर नहीं ली थी। कहा गया कि धर्मेंद्र ने कामयाबी हासिल करने के लिए मीना कुमारी का इस्तेमाल किया और सफल होने के बाद उन्हें अकेला छोड़ दिया।
धर्मेंद्र ने 2 बार शादी की है। उनकी पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर और दूसरी पत्नी का नाम हेमा मालिनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।